ज्यादा सोचना अच्छी चीज है, फजूल सोचना अच्छी चीज है। ज्यादा सोचें मगर फजूल ना सोचें। फजूल सोचना वो होता है जो आपको पता है आप वहां से कोई हीरे मोती नहीं निकाल के ला सकते उस सोच से। सोच वो होती है जिसके साथ पजल सॉल्व होते हैं। सोच वो होती है जिससे कुर्बत नसीब होती है, हकीकत के करीब जो सोच करके जाए वो सोच अच्छी है। फजूल की सोचें जो ना, ये जिसका कोई लुब-ए-लबाब नहीं है, जो फजूल में थिंकिंग। इसलिए द आर्ट ऑफ थिंकिंग का बड़ा पर्सपेक्टिव जो बड़े मेंटर सिखाएंगे आपको वो यही होगा, ये डोमेन में नहीं जाना ये डोमेन में रहना है और इस डोमेन से बाहर नहीं जाना। बहरहाल और क्या चल रहा है जी? हाँ, ये एक बड़ा मसला आज जो मैंने सवाल, मुस्तकिल मिजाजी परसिस्टेंट कैसे हो, कंसिस्टेंट कैसे हो, कैसे जो है हम इस दुनिया में। तो मैं चाह रहा हूं और लोग भी अभी लॉग इन हो जाएं, एक दूसरे को मैसेजेस करके बोलें जी ये बड़ा मसला है। मैं चाहता हूं जरा ये थोड़ा सा लोग और आ जाएं अभी इसके अंदर। दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो मैं आज एड्रेस करना चाहता था कि मुस्तकिल मिजाजी कैसे है, परसिस्टेंट कैसे हो। मैं काम शुरू करता हूँ वो निकल जाता है, वो गिर जाता है, वो रुक जाता है, मैं नहीं उसे कंटिन्यू कर सकता। तो अगर आप लोग टैग भी करना चाहें किसी को तो आप करें जी। मैं इसका जवाब अब देने लगा हूं कि जी मुस्तकिल मिजाजी कैसे की जाएगी। बहरहाल ये तो 40 सवाल थे तो 9 भी नहीं पूरे हुए। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी खुद से अपने आप से कैसे मिल सकते हैं, आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं। खुद शनासाई का एक सवाल है, कंसिस्टेंसी का भी सवाल है। चलें जी, लेट्स हिट द रोड। इंसान मुस्तकिल मिजाज इसलिए नहीं होता, कंसिस्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी मंजिलों की इज्जत नहीं करता, वो अपने गोल्स की, अपने विजन की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। वो रिस्पेक्ट और इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने उसको सतही लिहाज तक सोचा होता है, उसने अपने खून में नहीं उतारा होता, उसको अपने कल्ब के मुख्तलिफ, दिल के और नफ्सियात के मुख्तलिफ लेवल्स में नीचे डिग इन नहीं किया होता, उसे खोद के नहीं अंदर डाला होता। इंसान ने अपनी मंजिलों की इज्जत नहीं की होती। मंजिलों की इज्जत नहीं करने की वजह से इंसान का उसके साथ लगाव नहीं होता, उसको हासिल करने का वो जज्बा नहीं होता, और उसके अंजाम को अगर वो ना मिले क्या होगा, ये उसके अंदर हल्कापन होता है जिसकी वजह से वो किसी प्लस उसको जिस वजह से वो उस काम को परमानेंटली मुस्तकिल मिजाजी से सबर नहीं कर पाता उस पर अपने मिजाज से। जैसे मूड स्विंग अलहदा हुए वो उसकी गेम ही बदल जाएगी। मंजिलों की इज्जत नहीं करना, मंजिलों की इज्जत इसलिए नहीं करना क्योंकि इमोशनली अटैच थे, प्रिंसिपली अटैच नहीं थे, उसूली लिहाज से मंजिलें नहीं चाहिए, जज्बाती लिहाज से चाहिए। और वो मंजिल से मोहब्बत इसलिए नहीं पैदा हो सकी क्योंकि उस पर तफक्कुर नहीं किया, मुताला नहीं किया, मुशाहिदा नहीं किया, गौर व फिक्र नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ सती लिहाज से पसंद थी वो चीज, वो खून में नहीं उतरी हुई थी, अंदर कलेजे के परसेप्शंस डीप डाउन डिग्ड इन नहीं थी। इसलिए वो देखी, मैंने 1 मिनट में उसको पसंद किया, मेरा उसकी तरफ रुख हो गया। अब मुझे वो पसंद आ गया जी, मैं उसकी तरफ रुख हो गया। बैठ के सोच के उसको उतार के उसके हुस्न को, जमाल को, उस कमाल को, उस तकमील को, उस तजमील को, उस तहसीन को, उस तशरीफ को, उस तकरीम को उतारा ही नहीं है अपने अंदर। यार ये क्या चीज है और मुझे क्यों चाहिए, और रगबत नहीं बनाई, फिर से सोच के रागिब नहीं हुआ इसकी तरफ, फिर उसके हुसूल को अपनी तकमील का हिस्सा बनाने की भी कोशिश नहीं की। तो इंसान जब ये एक एस्पेक्ट को इग्नोर करता है ना तो उसकी मुस्तकिल मिजाजी सैबोटाज होती है। वो जब इधर जाएगा तो इधर का हो जाएगा, उधर जाएगा उधर, सती सोच। दूसरा मसला यहाँ पर ये अंजाम का डर नहीं है। मिजाज है जी क्या होगा, एक अंजाम का डर ऐसा है जिसका भी एक मैंने सवाल का जवाब दिया था, वो डर से ही आगे इनिशिएटिव नहीं लेता, समंदरों में कदम नहीं रखता डर के मारे। दूसरे कौन है? दूसरे वो है जो इस टाइम पर अल्लाह आपका भला करे वो अंजाम का डर ही नहीं है, वो इतने वेले हैं, वो कहना सानू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। वो ये मिजाज भी इंसान की कंसिस्टेंसी तोड़ता है। तीसरा, एक इंसान जो है वो स्टक अप होता है किसी एक स्पेसिफिक फेज के अंदर जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव में मुस्तकिल मिजाजी नहीं बना सकता। ही इज अ स्टक अप केस, वो अटक गया एक जगह के ऊपर, जज्बात, उसकी EQ IQ, उसकी मेंटालिटी अटक गई एक जगह के ऊपर, निकल नहीं पा रहा, इवॉल्व भी नहीं हो रहा वहां से। इस वजह से भी इंसान मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पाता, वो एक ही डगर पे चलता है और दूसरी डगर पे जब आएगा तो वो क्योंकि उसके मिजाज के खिलाफ होती है वहां वो डामाडोल हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान मुस्तकिल मिजाज नहीं सकता। चौथा, इंसान की आदत ही नहीं होती मुस्तकिल मिजाज नहीं रहने की, परसिस्टेंट नहीं रहने की, क्योंकि हमेशा से गुलाटियां थी तो वो गुलाटियां इधर उधर उसकी फितरत का पार्ट बन चुका। इसलिए आदत अगर आदत तक रहे ना तो इतनी मुज़िर नहीं है, आदत अगर फितरत बन जाए ना तो अज़ाब है मुझे, अगर बुरी आदत बन जाए फितरत। इसलिए आदत को और ख्यालात को वहीं बदल दें कि जहां वो मुज़िर सेहत और मुज़िर परफॉर्मेंसेज नहीं है, वरना तो ये बहुत कॉस्ट करेगा आपको आगे जाके। और आखिरी बात ये है, इंसान जब एक डिसिप्लिन्ड मिजाज के साथ किसी चीज को अप्रोच नहीं करता ना तो आपको अंदर यही दिखेगा आगे से कि वो जो है ना वो छोड़ देगा
جب اس کا من اوپر نیچے ہچکولے لیتا ہے نا، انسان کی نفسیات اوپر نیچے جذبات ہوتے ہیں، تو پرنسپل بنائیں اپنے آپ کو، اصولی لحاظ سے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الصبر بالتصبر، صبر کرنے کرانے سے آتا ہے، کرتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے یہی کرنا ہے، یہی طریقے کا۔ ایک اور مسکنسیپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتا، شارٹ کٹس، کرٹیلنگ، چور رستے، ٹوپی ڈرامے کہ میں نکال لوں گا اس طریقے سے، یہ بھی انسان کو کنسسٹنٹ نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ 5-6 ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اور دوسری بات ہے، آخری ایک بڑا ایلیمنٹ سیلف ریسپیکٹ بھی ہے۔ انسان کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی چیز کو مکمل کروں نہ کروں، وہ جس حال میں وہ اپنے آپ کو، ایک قبولیت اپنے آپ کی ایسی ہوتی ہے، ایک اپنے آپ کا انکار ایسا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو قبول ہی نہیں کرتا، ہر جگہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کے رکھ رہا ہوتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ۔ ایک اپنے آپ کو سیلف ڈیفینیشن ایسی ہوتی ہے، میں ہوں، کوئی چیز ہی نہیں ہے اگلا کوئی، تو وہ اپنے اندر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا میں جیتوں، میں ہاروں، میں مکمل ہوں، میں پہنچوں نہ پہنچوں، میں کامل ہو چکوں۔ یہ سارے ایکسٹریمز کے ایشوز ہیں، افراط تفریط میں، یہ زیادتی ہیں اپنے ساتھ۔ بیلنس میں آنے کی کوشش کریں، جہاں ایک ایسپیکٹ بھی ہو پھر اس کا دوسرا ایسپیکٹ بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی فرمائے، ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا آپ کو ان باتوں کا، غور و فکر کریں۔